नमस्कार, मैं एमपी आकोदिया। आज हम आए हैं बारां जिला अध्यक्ष बद्रीलाल जी बेरवा, जो बारां जिला के आम आदमी पार्टी बारां जिला अध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं आपको पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, आप किस स्तर पे पार्टी को आगे पहुंचाना चाहते हो? आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, मैं आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष बद्रीलाल बेरवा। पार्टी गरीबों की पार्टी है। आप देख लीजिए, मैं छोटा सा बिजनेस करता हूँ, छोटे से दुकान से मेरा घर घर चलाता हूँ और परिवार भी पालता हूँ और पार्टी को भी मैं चला रहा हूँ बराबर। पार्टी का 12 में जो भी प्रोग्राम होता है, मैं 12 में जाता हूँ, प्रोग्राम को पूरा अच्छी तरह से कमान करके आता हूँ। और अच्छा माहौल है पार्टी का भी। पूरे 12 ज़िले में मेरे जो 12 तहसील और विधानसभा क्षेत्र आता है, उसमें मैं अभी सभी पंचायतों में बराबर एक बार दौरा करके आया हूँ। और हमारा जो अभियान पार्टी का वार्ड ग्राम पंचायत सदस्य अभियान, वो वार्ड डायरी हम लोग भर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं गांव गांव डाणी डाणी। उसमें हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसको हम कर रहे हैं और जनता तक मैसेज दे रहे हैं कि भाई जनता आज बीजेपी कांग्रेस से दोनों तरफ पार्टियों से बिल्कुल परेशान है। बस है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी दोनों विधायक बन जाते हैं जनता के प्रतिनिधि बनने के बावजूद भी, मतलब जनता की इनको कोई परेशानी, मतलब दुख नहीं दिखता जनता का। और योजनाएं जो सरकार चला रही है गहलोत सरकार, वो भी योजना धरातल पर नहीं आती है। आप देखोगे जनता को अभी 50 यूनिट 100 यूनिट देने की गहलोत सरकार इतने बसों में इतने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गजब के पैसे लगा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। 100 यूनिट क्या, 50 यूनिट जो सब्सिडी दे रही थी उससे भी डबल बिल आने लग गया। पहले 500 का आता था, आज 1000 रुपये का बिल आ रहा है। सर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी पार्टी जो आम आदमी पार्टी अगर राजस्थान में किस स्तर पे चुनाव लड़ेगी, राजस्थान किस में मुद्दे पे, कहने का मतलब? राजस्थान में हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी 200 विधानसभा में दमदारी से चुनाव लड़ेगी। और हमारा मुद्दा यही है, एक तो भ्रष्टाचार है और जनता परेशान है। इनके जो वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, कुछ धरातल पर काम नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी क्या है, जो वादे करती है एक निष्पक्ष और सच्चे वादी से करती है। क्योंकि हमारा दिल्ली मॉडल देख लो, आप पंजाब मॉडल देख लो, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आप देखोगे पंजाब में अभी हमारे साल भर सरकार हुई है, वहाँ पे 10 लोग से टोल माफ हो गए, जनता के इतने बढ़िया काम हो रहे हैं, मस्त किसान खुश हैं, जनता भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, रोडवेज अच्छा हो गया, स्कूल बन रहे हैं बढ़िया, हॉस्पिटल अच्छे बन रहे हैं। तो कहने का मतलब हमने एक उदाहरण पेश कर दिया दिल्ली और के बाद पंजाब का, ताकि जनता तक मैसेज जाए कि ईमानदारी से कहा सरकार जनता हित में कैसे काम करती है। सर मैं कहता हूँ, आप पार्टी में कितने साल से जुड़े हुए और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपका शुरू से बैकग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी से हैं या फिर आप पहले जो अभी आप दुकान चला रहे हो इसी में काम करते थे? जी, मैं कोई, हमारे परिवार में कोई पॉलिटिकल नहीं है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, पहले दुकान चलाता था, अभी भी दुकान चला रहा हूँ। छोटा सा बिजनेस हमारा इलेक्ट्रिकल का, ये मेंटेनेंस रिपेयरिंग करते हैं, पंखे कूलर वगैरह बिल्डिंगों का काम लेते हैं, मिल जाता तो वो काम करते हैं, आदमी भी लगाते हैं। छोटा सा बिजनेस है ये। तो मेरे को क्या है, पार्टी जैसे हमारे केजरीवाल जी जैसे पार्टी बनाई इन्होंने, जब से हमारा दिल लग गया, अच्छे काम हो रहे थे दिल्ली के, तो देखे देखे हमारा इनका विचारधारा, मेरा दिल भी लग गया कि यार ईमानदार पार्टी है। तो आपको क्या देख के विचार लगा जिस वजह से आप आम आदमी पार्टी में? बस ये है कि दिल्ली में अच्छे काम हो गए, गरीबों के बच्चे बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं और ईमानदारी से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। देश प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एक तरह से काम के नाम से जाना जा रहा है। उनकी अच्छी छवि है, उनके विचारों से सहमत हो गए और दिल लगा के हमें इस पार्टी की तरफ काम करना चाहिए। तो आपने कभी सोचा था कि सर आपको जो इतना बड़ा पद जिलाध्यक्ष का मिला है, कभी अगर आप कांग्रेस या बीजेपी में होते तो मिल पाता क्या? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में कभी ज़िंदगी में मिल नहीं पाता मुझे। मैं भाग्यशाली हूँ या पता नहीं, हमारी पार्टी इतनी बढ़िया है कि छोटे से एक मजदूर आदमी को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। आप देखो, उनका विश्वास रहा, हमारे नवीन जी पालीवाल जी हमारा देश प्रदेशाध्यक्ष बन गए, उनका विश्वास रहा जो आज मुझे मतलब जिलाध्यक्ष 12 का नियुक्त कर रखा। और मैं अपनी भाग्यशाली समझता हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया और जनता तक जाने का, जनता का काम करने का, जनता का परेशानी देखने का, ये सब हमें एक ईमानदार पार्टी और गरीब आदमी की पार्टी ही कर सकती है, जो उन्होंने इस विचार तक। तो सर आपको जैसे जिलाध्यक्ष बने तो आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अब ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। विधानसभा पार्टी अगर चाहेगी तो हम जरूर लड़ेंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है वो अभी हम निभा रहे हैं और हम जो भी डायरेक्शन पार्टी का आता है वो मैसेज हम गांव तक ले जा रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में फिर भी आपके मन में चल रहा हो तो किस विधानसभा सीट से आपको चुनाव लड़ने का? भाई हमारा मन में क्या, मैं एसी में आता हूँ, हमारा तो अटू 12 जिला एसी की सीट रिजर्व है और अगर पार्टी देना चाहेगी तो मैं 12 अटू से ही लड़ूंगा। तो आपका गाँव भी बाराटू में? मेरे गाँव भी जिला मेरा 12 अटू में ही पड़ता है कौन और डिस्ट्रिक्ट है आपका? 12 डिस्ट्रिक्ट है। छबड़ा छिपा बड़ौद में मेरा गाँव है, भावपुरा के पंचायत में खरड़ अमलाउदा। और मैं वहाँ से पला बड़ा हूँ और मैं सेकेंडरी करने के बाद यहाँ मल्टीपर्पज़ में पढ़ा हूँ, उसके बाद कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने सर्विस भी करी है, उसके बाद मैं परमानेंट नहीं हूँ आने की वजह से मैं अपना जॉब करने लग गया। तो आपके ग्रेजुएशन आप पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन की है या फिर 12वीं या एमए की है? मैं BSc कर रखी है मैंने और पढ़ाई इसी करते करते मेरी सर्विस लगी थी, उसके बाद मैं अपना जॉब लगने लगा। कहीं में लगा था? मैं इलेक्ट्रिकल में लगा था, जो बिशनपुर परियोजना है उसमें मैंने काम करा था, लेकिन मैं किसी वजह से परमानेंट नहीं हो पाया।
और मेरा बीच में पढ़ाई भी छूट गई नौकरी की वजह से, और फिर उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा अपना बिजनेस करूँ। अगर आपकी पार्टी राजस्थान में सीटें जीत जाए, आप विधायक बन जाओगे, तो आप जनता के लिए क्या करोगे? आपके स्तर पे बताओ पार्टी। भाई जनता के लिए हम सबसे बढ़िया काम करेंगे, जनता हित में करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। आज के जो नेता है वो जनता की तरफ नहीं देखते हैं, जनता का कोई कुछ सोचते नहीं, वही हम। तो सर, आपकी पार्टी अगर राजस्थान में आ जाती है, तो आप जनता के लिए क्या करोगे? हमारी पार्टी अगर राजस्थान में आ जाती है, हाँ। तो हम जनता के लिए इतना करेंगे कि जनता एक मौका देगी तो दोबारा बार बार अपने आप देगी, क्योंकि हम कर चुके हैं और हमारे दिल में विश्वास है, और जनता के प्रति भी हम विश्वास लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है ईमानदारी का, भ्रष्टाचार खत्म करने का। आम आदमी की सोचता है, हम जनता की इतनी सोचेंगे कि जनता हमारे लिए तरसेगी, हम जनता को दोबारा भूलने का मौका ही नहीं देंगे। ऐसा क्या करोगे आप? इतना क्या करोगे? आप बोल रहे हो इतना करेंगे, इतना क्या करोगे? एक दो काम गिनाए हमें। भाई शिक्षा में इतना बढ़िया काम करेंगे, बच्चे गरीब के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए इतना दिल्ली मॉडल शिक्षा करेंगे। और सर, अभी भी बन रहे हैं गरीब के बच्चे आए तो जो, अब आप नया क्या करना चाहते हो? भाई अभी बन रहे हैं, लेकिन अभी उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अब गहलोत सरकार में पेपर लीक हो गया, लो बताओ, इतनी गरीब आदमी पैसा कर्जा करके बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, और आखिर में वो पेपर लीक हो गया, उनका भविष्य खराब हो गया। गहलोत सरकार को कहाँ चिंता है? हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम एकदम पढ़ाई करेंगे, इतनी बढ़िया स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, हाई एजुकेशन करेगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट सरकार पैसा देगी, छात्रावास मुहैया कराएगी, फ्री एजुकेशन। इसके अलावा हम बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं 2,500, और दूसरी बात, हम बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी फ्री में करवा रहे हैं, वहाँ पर रहना बसना खाना सब फ्री, हमारे आदमी रहेंगे, उनकी साथ सेवा करेंगे। इसके अलावा हम गरीबों आदमियों के और स्वास्थ्य के लिए इतना बढ़िया मेडिकल सुविधा करेंगे, ताकि ऐसा नहीं है कि ये ले आए और उसके बाद आदमी परेशान होता रहता है। इतनी बढ़िया मेडिकल सुविधा रहेगी कि एक 10 लाख का भी 20 लाख का भी अगर इलाज होगा तो उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा मरीज को। खटाखट प्राइवेट में भी बेहतरीन मतलब उसकी इलाज होगा, उसका सरकार उठाएगी, ऐसा नहीं प्राइवेट वाला इलाज नहीं करेगा। तो सर, अभी गहलोत साहब ने भी चिरंजीवी योजना चला रखी है ना, उसके बारे में आप क्या कहना? गहलोत सरकार ने ओनली नाम मात्र की चिरंजीवी चला रखी है। अभी एक बहुत बड़ा मामला आया था, जो बच्ची थी वो 60% इतनी जल गई थी, उसके लिए गहलोत सरकार 30-40 हज़ार का इलाज करा कर उसको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करी। हम लोगों ने सहायता समूह से हमने काम कराया, जयपुर तक हम उसको लेके गए, फिर जाके उसका प्राइवेट द्वारा इलाज करवाया गया। तो सरकारी एक डोसलाबाजी है, कोई धरातल पर काम नहीं उतारती सरकार, कहती है वादे करती है और पूरा नहीं करती है। मतलब सरकार ये है कि योजना निकाल दी, लेकिन धरातल पे लागू नहीं करती। हाँ, नहीं हो पाती धरातल पे। गहलोत साहब खाली बोलते हैं, वो गांधी है, गांधी क्या है, जनता इतनी परेशान हो रही है, महंगाई इतनी होगी, सबसे ज़्यादा महंगाई राजस्थान में पेट्रोल डीजल का ज़्यादा वेट यहाँ मिलता है। आप देखो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, महिला को लिए इतना अत्याचार हो रहे हैं, क्या देखो क्या इसका मतलब आदमी विरोध करे तो क्या करे, इतनी विरोधी है, इतनी परेशानी है, क्या गिनाओ, गिनाते गिनाते आदमी थक जाओगे। ये जैसे अभी भरतपुर में जो गोली कांड हुआ था रोडवेज बस में, वो ये एक अपराधी था, उसको सरेआम गोलियों से गूंद गया। इससे कानून व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहते हैं? वही तो हम करेंगे भाई, ना तो कानून व्यवस्था ही गहलोत सरकार का अपना ये है, मतलब इनका ज़्यादा ध्यान नहीं है, और ध्यान है तो अफसरों को अफसरशाही अपने हैवी हो जाते हैं, और न गरीब आदमी की कोई सुविधा ही हो रही है जो वो इलाज करा दे या कोई करा दे, मतलब सब परेशान है, जनता दुखी है। हम गांव-गांव डांडी जा रहे हैं गहलोत सरकार के लिए, इनके मंत्री उनके मंत्री में वादे करके आते हैं, जानते नहीं अपनी कितने गड्ढे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं गड्ढों में, दिन में गड्ढे नहीं दिखते हैं, रात में गाड़ी वालों को नहीं दिखते हैं, मर रहे हैं बेचारे, क्या करें आप, किसके से बाहर रोने जाना। उनको बोलते हैं हम लोग, हमारे राजीव लाला की देख लो यहाँ पर समस्या है, हम उनके जो कलेक्टर साहब को मिल के आया हूँ, उनको वो दे के आया हूँ, मिल के आया हूँ, प्रशासन को बोल के आया हूँ, आश्वासन दे दिया, आज भी वैसा का वैसा ही। तो खाली ढबोसलेबाजी है, सरकार धरातल पर कुछ नहीं है। तो सरकारी काम नहीं करा रही, या जो अधिकारी है उनकी भी थोड़ी लापरवाही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई सरकार काम नहीं करा रही, क्या है, सब लिपापोती करते हैं, अधिकारियों को इतना बढ़िया सख्त निर्देश नहीं दिया जाता है, ताकि अधिकारी भी इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं, कि उनको पास भी पावर इतना नहीं है, कुछ करते हैं तो उनको भी डांट पड़ती है, ऐसा लगता है हमें। तो कलेक्टर साहब से मिलने के बाद पहले के ज़माने में इतना होता था, उसकी परेशानी बिल्कुल जीरो हो जाती थी, वो बिल्कुल खुश हो जाता। आज कलेक्टर साहब मन वहाँ जाओ रोने लग जाओ, कोई सुनाई नहीं होती। गरीब आदमी की इतने बिल आ रहे हैं तगड़े, 50-50 हज़ार का ठेले वाले का मशीन वाले का बिल आ रहा है, लो बताओ किससे रो,
ऐसे गहलोत सरकार ने इतना चार्ज लगा दिया, पता नहीं काहे गाएगा। बिजली बिल मीटरों को बाहर लगा दिया, लोगों को इतने बिल आ रहे तगड़े, क्या फ़ायदा हुआ। 100 यूनिट देने की जगह वो डबल पैसा आ रहा लोगों को। आप नहीं तो धरातल पर जाकर के देख लो, आप कोई भी गरीब आदमी यूँ कहेगा मेरा पहले से ज़्यादा बिल आ रहा। आप बताओ। तो आपकी आम आदमी पार्टी सरकार आ जाएगी तो आप बिल और आम जनता के राहत के लिए क्या क्या काम करोगे, किस प्रकार बिल कम करोगे, थोड़ा हमें आइडिया बताइए। भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो हम देखो, हम ज़्यादा उत्साहित नहीं होते, हम काम करते हैं। काम का मतलब ये है कि 300 यूनिट बिजली अभी हम दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, तो वो बिजली देंगे ईमानदारी से। जैसे ही सरकार बनती है हम उसका क्रियान्वयन 1 बाय 1 हमारे वादे पूरे करते जाते हैं। और इसका उदाहरण आज ताज़ा, आप साल भर में आप पंजाब मॉडल देख सकते हैं। दिल्ली में हमें दोबारा मौका दिया, अभी हमारे जो है नगर पालिका में हमारी सरकार बन गई। इतनी परेशानी के बावजूद भी मोदी जी काम नहीं करने देते, इसके बावजूद भी हम इतने बढ़िया जनता के हित में काम कर रहे हैं। जनता खुश है, वही हम खुशी जनता को यहाँ पर देंगे। बस हमारा हौसला बुलंद है, अगर जनता साथ देगी तो हम पूरा काम करेंगे जनता के लिए, सारी परेशानी दूर करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक काम करा दूसरा नहीं करा। जितनी तो सर हमें बताइए 200 विधानसभा सीटों में से आपको कितनी आम आदमी पार्टी की सीटें कितनी आने की उम्मीद लग रही है। भाई हम दमदारी से लड़ेंगे, 200 विधानसभा में 200 हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा जनता के प्रति भावना अच्छी है। जनता का ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जितने काम जनता के परेशानी के हैं वो सब लागू करेंगे। हमारा तो ये है कि घर घर तक हम राशन पहुंचाएंगे। आप देखो, मतलब राशन डीलर की दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, आप हर घर तक राशन पहुंचाओगे अगर आपकी सरकार आ जाएगी। जी बिल्कुल, हम घर पे 2 स्टेप डिलीवरी चालू करेंगे। उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनको अपना काम धंधा रोजगार छोड़ना नहीं पड़ेगा। आज देखो गहलोत सरकार 2 रुपये किलो गेहूँ देती है, 10 किलो 5 किलो उसको गेहूँ मिलते हैं। दिन भर छुट्टी करता है, उसके बाद लाइन में लगता है, जब जाकर उसको गेहूँ मिलते हैं तो फ्री के काम मिल रहे हैं। उसको तो 500 रुपये की हाजिरी खत्म होगी, 500 रुपये गेहूँ मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा। जनता का कुछ फ़ायदा नहीं, परेशानी और हो रही। वाई लूट रहे हैं, हम गेहूँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आप उसको सुविधा दो, प्रॉपर दो। ये वो आते हैं 1-2 घंटा खोलते हैं और बंद करके चला देते हैं। राशन वाले तो बेचारे वो तो रोज़ परेशान हो जाते हैं, आज नहीं मिला तो कल भी लाइन भी लगेगा, तो उसका तो 2 दिन की हाजिरी जाने के बाद अगर वो 10 किलो गेहूँ मिलते हैं तो कितने का पड़े। देखो आप मजदूरी ईमानदारी से हकीकत ये हो रही है। लाइनों में देखो, आप जाओगे 100-200 की लाइन लगी मिल जाएगी। जहाँ भी राशन वाले के यहाँ जाओगे इतनी लाइन है, तो कहाँ जनता का सुविधा मिल, कुछ नहीं। जनता बेवकूफ़, ये जो नेता है बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। आज हमारे कोटा की बात ले लो, शांति धारीवाल साहब ने केडीएल भगाए, कुछ नहीं भगा रहे, वही राज कर रहे हैं। वो 5 साल निकल गए। आप मतलब कांग्रेस के मुख्य उनके राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी ने बोला 1 2 3 4 5 6 7 10 दिन में हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ कर देंगे। 2 लाख तो छोड़ो, 1 लाख रुपए का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। जनता वही रो रही है, किसान वही परेशान हो रहे हैं। सारी व्यवस्था हो कि वही धरातल पर बेकार पड़ी है, बस कुछ नहीं है। ये वाई करते हैं। अब चुनाव को समय आ गए, वो लॉलीपॉप लगाने लग गए। तो अब की बार आम आदमी पार्टी है, दमदारी से चुनाव लड़ेगी, दमदारी से लड़ेगी, ईमानदारी से काम करेगी। इनको मौका ही नहीं देगी कि आप ये करो, बस जनता को मौका देना है। एक मौका देके देखो, ईमानदारी से हम तय दिल से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। 100% आम आदमी पार्टी सरकार बनने की उम्मीद है आपको। बिल्कुल 100% उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से जनता के पास हम लोग जाते हैं, जनता आशीर्वाद देती है, उनका चेहरा खिला हुआ दिखता है। आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली पंजाब के मॉडल के काम हम लोग बताते हैं, वो खुद आश्वासन देते हैं कि नहीं, हम आपको देख रहे थे, अब बड़े दिनों में आप आए हो। तो किसानों के लिए क्या करोगे अगर आम आदमी पार्टी? किसानों के लिए प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा है। उसके लिए किसान को इधर उधर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुआवजा घोषित होगा 10-15 दिन के अंदर उनके 50,000 खाते में आ जाएंगे। 50,000 का मतलब 6 बीघा का 1 एकड़ होता है। 6 बीघा का पैसा 50,000 में मुआवजा गवर्नमेंट हमारी दिल्ली दे रही है, पंजाब भी दे रही है। और बेरोजगारों के लिए नौकरी दोगे अगर आम आदमी पार्टी सरकार है? बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपये महीना भत्ता देंगे, जहाँ तक वो नौकरी नहीं लगेगा। सर 3,000 रुपये महीने तो अभी गहलोत सरकार भी दे रही है, आप क्या करोगे ऐसा नहीं? भाई गहलोत सरकार ओनली, मैंने कहा ना, वो किसी को कोई पैसा नहीं दे रही है, खाली वादे करते हैं। हम दिल्ली में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, 3,000 रुपये महीना उसको देंगे, जहाँ तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी की भी गारंटी देंगे, उसकी नौकरी के रोज़गार खोलेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ, राजस्थान में बहुत कुछ अच्छे वो करेंगे। जो फैक्ट्री हैं उनको फैक्ट्री चालू करेंगे तो रोज़गार भी देंगे और उनका भत्ता भी देंगे। महिलाओं को 1,000 रुपये महीना, 18 साल की हो जाएगी माता बहन, उनको 1,000 रुपये ऐसे देंगे और 2,500 पेंशन देंगे। रोडवेज बसों में बिल्कुल राजस्थान में सब जगह महिलाएं दिन रात अपना जा सकती है और बसों में कोई किराया नहीं लगेगा, वो भी फ्री रहेगा। तो धन्यवाद सर आज के लिए आपको।
अभी हम बात कर रहे थे 12 जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी 12 जिलाध्यक्ष बद्रीलाल बेरवा जी से। इनका कहना है कि आगामी चुनाव में 200 में से 200 सीट जीतने की इनका टारगेट है। अब वो तो चुनाव के नतीजे के ऊपर डिपेंड करेगा ये कितनी सीट लेते हैं। और इनका कहना है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम महिलाओं के लिए यात्रा फ्री और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और हर प्रत्येक महिला को 18 साल के ऊपर की को 1000 रुपये महीना पेंशन चालू करेंगे। और आप इसी के साथ हम आपसे लेते हैं भाई, आप बने रहे, देखते रहे आड़ोती टाइम। धन्यवाद।